तो आज इस पे बात करेंगे। पहले तो ये बताएंगे आपको कि खबर क्या है। तो प्रियांशु, लग रहा है कि शायद हला के लिए रास्ते जो हैं, द्वार जो है बीसीसीआई के द्वारा खोल दी गए। सूत्रों के हवालों से तो ये खबर आ रही है कि बीसीसीआई पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली जो रूल हुआ करता था आईपीएल के अंदर, आपको याद है, एक अनकैप्ड प्लेयर का रूल होता था। उस रूल के अकॉर्डिंग जिस प्लेयर को रिटायर हुए हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से 5 या 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो वो अनकैप्ड प्लेयर के स्लॉट में आईपीएल में वापस आ सकता है, टीम उन्हें रिटेन कर सकती है। अब एमएस धोनी को रिटायर हुए 5 साल। अच्छा, एक बात बताइए, अगर 10 साल हो गए तो क्या डेब्यू भी हो सकता है? अगर 10 साल पूरे हो गए अगले 5 साल में, जैसे 2030 में 29 में अगर धोनी वहां तक खेल रहे हैं, हम तो टचवुड करे खेले, बढ़िया खेले, तो फिर डेब्यू, मतलब कि डेब्यू कर रहा है प्लेयर अपना। नहीं, देखिए ये बात एकदम सुनिश्चित हो चुकी है कि धोनी बेस प्राइस अपना 20 लाख 50 लाख तक, जब तक सामने अंगद बॉलिंग नहीं कराएगा, अच्छा अंगद, तब तक मैं खेलूंगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, बताएं। पर आप बस इमेजिन कीजिए दैट यू आर सो गोटेड कि बीसीसीआई को अपने रूल चेंज करने पड़ रहे हैं आपके लिए जी, वापस से रूल इम्प्लीमेंट करने पड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स तो यही आ रही है ना, आप दिखा बातमाजी पे कर रहे हैं। तो इमेजिन कीजिए आप गोट कितने बड़े हो, कितने बड़े गोट। देखिए गोट क्या होता है ना, जैसे शकील ओनील थे बास्केटबॉल में, तो वो डोमिनेंट इतने थे कि उनके लिए रूल्स चेंज कर दिए गए, गेम के रूल्स। ये फिटिंग करने के लिए आईपीएल के ऑक्शन में रूल चेंज करना, ये मुझे नहीं लगता कोई गोट वाली बात है। इसमें फिटिंग वो ये होना चाहिए ना कि भैया देखो, अगर आपने खेलने में इतना ज्यादा आपको महारत हासिल है, जैसे कि अगर एबी डिविलियर्स जो है स्विच हिट मार रहा है, स्विच हिट मार रहा है, वो इतना ज्यादा डोमिनेंट हो रहा है उसमें कि अकेला वही मार सकता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो पूरा आईसीसी बोलता है कि नहीं भाई ये अलाउड नहीं होना चाहिए, ये अनफेयर एडवांटेज है, एक प्लेयर की वजह से रूल चेंज। ये रूल चेंज जो, सॉरी टू से, ये थोड़ा सा फिटिंग वाला मामला ज्यादा लग रहा है कि सेटिंग करके फिटिंग कर लो। ये लग रहा है ये। आप एक क्या कहते हैं, जैसे वेटरन प्रीमियर लीग होती है, वैसे एक वेटरन कोटा रख लें इसमें। मैं बताता हूं, तो वेटरन होने में क्या प्रॉब्लम है ये यार? जो दिक्कत है ना, ये केवल उन लोगों को है जो सीएसके को छोड़ के बाकी 9 टीमें हैं। दिक्कत किसी को भी नहीं है, दिक्कत और किसी को नहीं है। हम तो भाई, हम तो सराखों पे रख रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आधे चेन्नई वालों को दिक्कत चल रही है अभी, किसी कह रहे कि शायद प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको पता है वैसे वापस आ गए तो मरवाना नहीं। रॉबिन, आप वो रिपोर्ट भी दिखा दीजिएगा जो सामने आ रही है, क्योंकि उसके अंदर एक चीज साफ साफ लिखी हुई है कि चलिए बीसीसीआई ट्राई तो कर रहा है। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि बीसीसीआई इज लाइकली टू रीइंट्रोड्यूस द रूल व्हाइल सम मे स्पेक्युलेट दैट दिस पॉलिसी कुड बी डिजाइन्ड टू फेवर प्लेयर्स लाइक एमएस धोनी, जो हमने अभी बात की। ठीक है, आप एमएस धोनी को फेवर करने, इनके अलावा होंगे भी कितने? होंगे भी कौन? होंगे भी इतने ज्यादा नहीं आ रहा, बस थोड़े बहुत प्लेयर होंगे, और जो होंगे वो इतने रेलिवेंट नहीं है। उनको अगर आपको रखना, आप भी रख लो भाई। अगर सीएसके बोलेगी आपकी टीम में कोई ऐसा प्लेयर है जो 5 साल से नहीं खेला, रिटायर्ड प्लेयर है, एज एन अनकैप्ड प्लेयर आप लेना चाहते हो, तो आप भी ले लो। रूल तो सेम होगा सबके लिए, मगर ऐसा कोई है नहीं, तो एक्सेप्शंस कैन बी मेड फॉर एमएस धोनी। मैं तो कह रहा हूँ कि ये करने की इतनी जरूरत, ठीक है, इनके लिए अगर आप रूल चेंज कर रहे हैं, अनकैप्ड प्लेयर ला रहे हैं, इट्स फाइन। आप वैसे भी वेटरन कोटा में या धोनी का कोटा अलग से बना सकते हैं, आप यार अलग से ले आए। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? देखिए धड़ल्ले से बोला जा रहा है, ये धड़ल्ले से हो रहा है कि धोनी के लिए रूल चेंज हो रहा है। हाँ ठीक है, ये धड़ल्ले से बात हो रही है कि धोनी के लिए रूल चेंज, कोई गलत नहीं है इसमें। मैं तो स्वागत करता हूँ इस चीज का। मैं कह रहा हूँ 3-4 और रूल चेंज करें आप, कि अब आ गए अगले 15 साल तक जा भी नहीं सकते। 15 साल तक आप खिलाएं, और 15 साल दूसरी टीमों को चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। अच्छा लग रहा है हमें खेले। चांसेस बन नहीं रहे, चांसेस हर साल कम होते जा रहे हैं आपके। मैं चाहता हूं कि मैं खेलें, आपको 2025 की बात बता रहा हूँ। 2025 में इन्होंने जैसे अभी ढोल नगाड़े बजाए, वैसे ही ये बैठ के यहाँ पे अपनी 25 तक जो आपकी उम्मीदें है ना, 30 आते तक आपकी हालत खराब हो जाएगी। अपनी नम आंखों से ये बजाएंगे। देखिए 30 आते 2030 तक आप अपनी नम आंखों से सीएसके छोड़ के किसी और टीम को सपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत हो गया तमाशा, मैं जा रहा हूँ यहाँ। आपकी ये गलतफहमी, हम इसे निस्तनाबूत नहीं कर देते, देखते हैं। पर मैं बोल रहा हूँ कि आप एमएस धोनी पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल मैंने कब सवाल उठाया, मतलब कि एमएस धोनी के लिए ये नया रूल, मैंने आपको एक फैक्ट बताया, 10-15 साल वाला रूल। 10-15 साल वाला रूल तो यार वो तो उनकी मोहब्बत में है ना। अच्छा। कि आप 10-15 साल तक खेलें, उसमें क्या प्रॉब्लम? उसमें कोई गलत बात है? झलक नहीं रहा है वैसे आपकी वाणी से। अब देखिए वो ये आपकी अगर सोच में नफरत है सोच की तो बात ही नहीं है, सोच की तो इसमें अब आप देखिए, अगर आपकी सोच में नफरत है किसी के लिए, आपने वेटरन बोल दिया, अभी तक किसी भी आप यंगस्टर से कंपेयर कर ले तो फिजिक में कहीं से भी कम नहीं है एमएस धोनी, तो फिर आप वेटरन कैसे कह सकते हैं? क्योंकि बस उनका एज ज्यादा है इस वजह से। तो एज और एक्सपीरियंस को वेटरन बोलते हैं।
हाँ, तो 5 साल अगर वेटरन का मतलब ये नहीं है कि वो फिट नहीं हो सकते, एज उनकी फिटनेस रहे तभी तो खेल रहे हैं। आपने क्या कहा, लेकिन वेटरन का मतलब यही होता है कि एज और एक्सपीरियंस ज्यादा है, उसी को वेटरन कैटेगरी में। अब आप कवर भी डालने की अब कोशिश कर रहे कवर क्या है, आपने गलत परिभाषा बना ली, आपने अपने दिमाग में परिभाषा बना ली कि वेटरन कोई बुढ़ा नहीं बोलते भाई किसी को, वेटरन एक तमीज वाला शब्द है। आपका ये आपकी मानसिकता है, क्या बोल रहे हैं वेटरन बोल रहे हैं, वेटरन तो एक तारीफ है, वेटरन तो एक फिटनेस से बोला गया। काउंट कर सकते हैं। अच्छा यंगस्टर में काउंट, टॉडलर में कर लेते हैं, केजी में भर्ती करा देते हैं उनको, नर्सरी में भर्ती करा देते हैं उनको, क्या हो गया नर्सरी में भर्ती करा देते हैं। MS धोनी के पिछले 3 साल के स्टैट्स धो के रखा है MS धोनी, दुबे जी ने बड़ी मेहनत से देखे जरा धोनी के स्टैट वहां पे दिखाए। बाय द वे पिछले साल तो मतलब पिछले साल क्या पिछले सीजन तो बहुत अच्छा गया, मेरे ख्याल 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी, बहुत बढ़िया खेले थे, बहुत जबरदस्त बैटिंग। हाँ मैचेस उस तरह से फिनिश होते मैंने देखे, मैंने नहीं कि बहुत अच्छा खेले थे। ये क्या बकवास है यार। अच्छा 2022 में 14 मैच 232 रन 33 की एवरेज है, 123 की स्ट्राइक रेट है, 21 चौके हैं 10 छक्के हैं, कुछ खास नहीं है, एवरेज ठीक है, स्ट्राइक रेट ऑन द लोअर एंड, बिकॉज MS धोनी क्योंकि एज अ फिनिशर जाने जाते हैं तो स्ट्राइक रेट 150 प्लस रहती है ज्यादातर धोनी की जो बॉल्स खेलते हैं, या 140-45 तो रहती ही है ना यार। 123 बहुत कम हो जाता है, बिकॉज जब आप उस पोजीशन में जाएंगे एंड के 2-3 ओवर खेलने और वहां पर अगर आप ये करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था कि चलो भाई इस सीजन आपको याद होगा शायद यही वाला सीजन है जहां पे जडेजा को कप्तानी मिल गई थी। इनका सीजन अच्छा नहीं गया वही था ना, इनका क्या CSK का सीजन पूरा अच्छा नहीं गया था, 9वें नंबर। और देखो कितना आप देख लीजिए मैच करके, धोनी का सीजन अच्छा नहीं गया, CSK 9th नंबर पे फिनिश करी, और इसलिए मैंने देखते बता दिया कि ये 123 इनके स्टैंडर्ड से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ठीक है 2022 में जो हो गया, इसमें आधा सीजन तो जडेजा को कप्तानी दी, फिर वापस ही आधे सीजन में आ गए, सब वो बड़ा फालतू में, कोई रन भी नहीं बना रहा, वो अजीबोगरीब यार, रन भी छोड़ दे, वो कप्तानी वाला पंगा ही गलत, फिर वापस जडेजा बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं दिख रहा था, तो वो सीजन ही खराब हो गया। लेकिन 2023 में अगर आप आए, जिस सीजन में CSK जीती है, उसमें स्पेशली जो आपने क्वालिफायर 1 अगेंस्ट DC, क्वालिफायर 1 ही था मेरे ख्याल, क्वालिफायर 2 था, आई थिंक क्वालिफायर 1 था, नहीं DC नहीं, सॉरी क्वालिफायर तो अच्छा नहीं, ये 2023, हाँ वो 2021 वाला था, 2021 वाला बोल रहा हूँ, बीच में अच्छा 2023 वाले में भी 2023 वाले में प्लेऑफ्स में अच्छा नहीं गया था, लेकिन क्योंकि धोनी का सीजन इतना अच्छा गया था कि चलो 182 की स्ट्राइक रेट है, एवरेज कम हो गई, वहां पे देखो 33 की एवरेज थी लेकिन स्ट्राइक रेट कम थी, लेकिन यहां पर एवरेज कम है लेकिन स्ट्राइक रेट क्योंकि ऑलमोस्ट 200 की है, तो CSK फाउंड देमसेल्व्स इन द कम आ रहे थे, बैटिंग बहुत नीचे आ रहे थे, कम आ रहे थे, लेकिन जितनी आ रहे थे ये समझ में आ रहा है कि इफेक्टिव है, बिकॉज चौकों से ज्यादा छक्के मारे हुए हैं। अब 3 चौके और 10 छक्के हैं, आप देखिए ज्यादा छक्के हैं यार, यहाँ 3 गुना ज्यादा है। तो ये 2023 इसीलिए जीते भी थे कि धोनी बढ़िया, हालांकि प्लेऑफ में जैसे मैंने मतलब उस दिन आयुष भी बता रहे थे कि प्लेऑफ में पहले क्वालिफायर में 0 पे आउट हुए थे शायद, और फिर फाइनल में भी शायद 0। यार आप हंसाते क्यों है भाई, मैं एक बात बता रहा हूँ, एक स्टैट बता रहा हूँ, आप हंसना शुरू कर देते। क्वालिफायर 1 में 0 पे आउट हो गए थे, फिर फाइनल में भी 0 पे आउट हो गए थे, लेकिन चैंपियनशिप जीते। हाँ एक दृढ़ संकल्प था, जडेजा ने चौका छक्का लगाया, फिर जडेजा ने आके इनको मतलब इन्होंने आके जडेजा को कंधे पे भी उठाया, बहुत बढ़िया मूवमेंट था। और 2024 में अगर आप देखें तो फिर देखिए 2021 में 2022 में इन्होंने क्वालिफाई नहीं करा, 2024 में इन्होंने क्वालिफाई नहीं करा, लेकिन 2024 में अगर आप देखें तो 14 मैच 161 रन है, 53 की एवरेज है, वाह 220 की स्ट्राइक रेट है, 14 चौके हैं और 13 छक्के हैं भाई साहब। तो ये इससे पता चलता है कि भाई अभी भी जो है बहुत जान बाकी है और बहुत क्रिकेट बाकी है MS धोनी में, जब तक खेलना चाहें, क्योंकि नंबर्स नेवर लाए, तो नंबर्स आप देखेंगे ठीक है, आप ये बोल सकते हैं लास्ट के 1.5 ओवर में आते थे, 2 ओवर में आते थे खेलने, लेकिन इंपैक्टफुल रन्स 2-3 मुझे मैच ऐसे याद आते हैं, जैसे हार्दिक पांड्या को 3 छक्के मार दिए लास्ट ओवर में, नोकिया को मार दिए छक्के, है ना। एक और ऐसे जरूर एक और मैच था जहां पे मैंने देखा था कि धोनी ने एंड में लास्ट ओवर में आके जो छक्के लगाए ना, वो बन गया डिफरेंस मैच में, और उसकी वजह से CSK मैच जीत गई। वो मुंबई वाला मैच ही था बस, भाग्यशाली नहीं रहे, नहीं नहीं वो नोकिया को भी मारे थे यार, वो दिल्ली जीत गया था वो मैच, तो हार गए थे ना। एक बात बोलूं वैसे, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल टोटल पे पहुंचने के लिए धोनी का बहुत ज्यादा बोल रहे हो जरूरी कि था। धोनी की स्ट्राइक रेट को लेके, चलो जी धोनी की स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी 220 की है। अल्टीमेटली मैटर पता क्या करता है कि आप कितनी बार धोनी की इनिंग से मैच जीते हो। मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूं, मैं कुछ वो नहीं बोल रहा, धोनी इज अ लेजेंड है, धोनी इज अ लेजेंड और बहुत बड़े फिनिशर है। पर अगर मैं IPL पिछला सीजन याद करूं ना 2024 का, बहुत बार ऐसा हुआ है। हाँ वो चीज थी कि धोनी कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने आ रहे थे, खुद ही उनका कॉल था कि कहीं ना कहीं वो फिटनेस नहीं आपकी उस तरह की जो पहले थी, है ना, उस वजह से थोड़ा नीचे बैटिंग करने आ रहे थे, तो थोड़ी बहुत तकलीफ भी थी नी के अंदर, जितना सामने भी आया था।
तो बात ये है ना, उन्होंने देखो स्टीफन फ्लेमिंग ने बोला था कि भाई रनिंग बिटवीन द विकेट्स वही, में क्यों की प्रॉब्लम है, नी में क्यों की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इस बात को पूरी तरीके से स्वीकार इसलिए नहीं करता बिकॉज 20 ओवर कीपिंग करी है फैंटास्टिक, पर फिर आए नीचे बैठे, कैचेस भी लिए हैं बढ़िया, फील्ड भी सारी सेट करी है खुद, लेकिन बहुत ही डीप आ रहे हैं बैटिंग करने। आप याद करिए जो मैंने दिल्ली वाला गलती से क्वालिफायर बोल रहा था उसमें ऊपर भी आ गए थे, और रिकी पॉन्टिंग ने बाद में बोला भी था कि मुझे पता था कि धोनी आएंगे ऊपर, राइट। इवन 2023 जब ये जीते हैं तब भी ये ऊपर आए नहीं, 2023 में जनरली उन्होंने बहुत नीचे ही नहीं, लेकिन जब आपका फाइनल था, ये आउट हुए थे फाइनल्स में, में, हाँ, फाइनल ऊपर आए में थे, ऊपर आ गए, आपको याद है ऊपर आए थे, हाँ। तो फाइनल में ऊपर आए थे। तो मैं ये बोल रहा हूँ सिचुएशन देख के धोनी जो है बेस्ट डिसीजन लेते हैं कि ऊपर आ सकते हैं। अच्छा, इस बार जो आरसीबी वाला मिस हो गया, जीता हुआ मैच था, बिल्कुल जीता हुआ मैच था, बट व्हेन इट मैटर्ड मोस्ट, तुक्के से, किस्मत से, यश दयाल की बॉलिंग से, विराट कोहली की एडवाइस से आउट हो गए और छूट गया आपका प्लेऑफ्स इस बार। और वो जो ग्रैंड सेंड ऑफ हो सकता था, बैक टू बैक टाइटल्स जीत के, 6 टाइटल्स जीत के, मुंबई इंडियंस की ऐसी की तैसी करके, और आप जो है ग्रेटेस्ट, फिर से आप वैसे भी ग्रेटेस्ट ही आप आईपीएल के कैप्टन, लेकिन और ज्यादा फ्रेंचाइज और ज्यादा 6 जीत जाती, मुंबई वाले 5 पे रह जाते, और गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी बिकॉज आपको भी पता है अगर ये टीम, आरसीबी ने तो बहुत बड़ी भत पिटवाई है भाई, बड़ी उम्मीदें थी आपसे, लेकिन अगर सीएसके आ जाती प्लेऑफ्स के अंदर, आई डोंट थिंक के इनको हराने का किसी के पास चांस था। ये राजस्थान रॉयल्स को हरा सकते थे, ये आपके एसआरएच को आराम से हराते, केकेआर को नहीं, और केकेआर का क्योंकि मैच चेन्नई में था, देखो इसमें एक ही डिफरेंस ये है कि क्योंकि केकेआर का मैच फाइनल चेन्नई में था वर्सेस सीएसके, मैं 100% आपको बता रहा हूं कि वहां पे सीएसके उनको रौंद सकती थी, बिकॉज आप याद करिए लीग का मैच भी केकेआर ने चेन्नई में जाके हारा था और बुरी तरह हारा, स्पिन ट्रैक दिया था पूरा उनको खेलने, तो और क्या देते हो, तो आपको क्या लग रहा है वहां पे उनको चाय नाश्ता पूछते हो? एसआरएच वाले में नहीं दिया था इन्होंने, एसआरएच छोड़ो, आप केकेआर वालों को नेस्ता नाबूद करने के लिए देते ही वैसा ट्रैक जहां पे लो स्कोरिंग, आप स्पिन छोड़ दो, क्या सुनील नारायण का डर नहीं था इनको, लो स्कोरिंग मैच रहता यार। ये इतनी एक्सपीरियंस साइड है भाई, आप ठीक है, केकेआर ने 3रा टाइटल जीता है, ये 5वां टाइटल जीत चुके हैं, मैक्सिमम फाइनल खेल चुके हैं, धोनी इनके पास, टीम सारी की सारी तैयार है इनके पास, और चेन्नई में हो रहा है। चेन्नई इज आल्सो लाइक अ फोर्ट्रेस फॉर सीएसके यार ना, कि इस सीजन में आपसे वही सवाल पूछ रहा था कि एमएस धोनी के हमने सारे स्टार्ट देख ली इस सीजन के, प्रॉब्लम ये रही कि नीचे बैटिंग करने, और हमेशा एक ही डाउट रहा कि अगर धोनी ऊपर आता तो शायद मैच जीत जाते, चेन्नई सुपर किंग मैच जीत जाती। बहुत सारे मैचेस में ऐसा हुआ, एक मैच मुझे याद है कि एमएस धोनी के रन डिफरेंस पैदा हो गया था, पर बाकी अगर मैं मैचेस याद करूं ना इसी आईपीएल सीजन के, शायद मेरे ख्याल वो रन्स आए हैं धोनी के पर्सपेक्टिव से, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, पर वो आपको रिजल्ट नहीं देके गई, सॉरी टू से, पर नहीं रिजल्ट यार इस सीजन के आप 1.5 ओवर में तो रिजल्ट नहीं दे सकते, तो वही तो प्रॉब्लम है, ऊपर वो आना, ऊपर मैं वही बोल रहा हूं ना, आई थिंक ही वाज थिंकिंग कि प्लेऑफ्स में, क्वालिफायर में, फाइनल में शायद वो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कर लेते। आरसीबी वाला मैच तो ऑलमोस्ट निकाल ही दिया था, जिस भी सिचुएशन में आए ऊपर ही आना पड़ गया था भाई, आउट ही उतने हो गए, काफी गेंदें बची थी जब वो धोनी आए थे क्रीज के ऊपर, ऐसा नहीं है कि लास्ट ओवर में आए थे, जडेजा के साथ पार्टनरशिप लगी, जडेजा पहले मार रहा था, धोनी साथ में चल रहे थे, फिर एंड ओवर में धोनी ने भी छक्का मारा यश दयाल को पहले, फिर आउट हो गए, तो मैच मिस हो गया, उसके बाद जडेजा से भी नहीं लगा, लेकिन आई थिंक ही इज अ वेरी कैलकुलेटिव पर्सन। देख धोनी से बेटर कोई नहीं जानता कि उनकी सिचुएशन क्या है और इस टाइम पे वो किस सिचुएशन में बेस्ट रहेंगे। एक तो अपनी सिचुएशन क्या है, अपने पैरों में कितनी इंजरी है, नहीं है, क्या है, फिटनेस लेवल क्या है, कौन सी सिचुएशन मैच की भी, कि भाई आपने कब जाएंगे तो टीम को फायदा होगा या मैच आप निकाल के दे सकते हैं। यस आप ये बोल सकते हैं कि काफी मैचेस में ऐसा लगा कि यार ये उल्टे सीधे लोग इनसे ऊपर जा रहे हैं जिनका कोई मतलब ऊपर आ रहा है यार, हाँ मतलब इनका कोई मतलब नहीं है ना यार, जब मैच फंसा हुआ है तो इन इनके सबके बस की नहीं है, सिवाय धोनी के कोई नहीं जिता सकता उस टाइम पे। मैं तो इवन मैं कह रहा हूँ डैरल मिचेल वगैरह भी फेल है भाई उस टाइम पे, जब अगर उस सिचुएशन में धोनी आ जाए ना, आपने कितने बॉलर देखा, खलील अच्छी खासी बॉलिंग कर रहा है, धोनी सामने आए, खलील के पसीने छूट गए, वाइड फेंकना शुरू कर दी, शॉर्ट बॉल करने शुरू कर दी, छक्के खा रहा है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, मारा छक्का धोनी ने, कोई मारा था। आप हार्दिक को देखो, कप्तानी जो मर्जी है, लास्ट ओवर में धोनी सामने पड़ गया, फुल टॉस 3 छक्के मार दिए, उससे पहले नोकिया को मारे, किसको नहीं मारा, मार्कउट को मारा, इस वाले आईपीएल में किसको नहीं मारा। तो यार धोनी का एक, जो मर्जी बोल लो, एक धोनी का मिडिल में आना एक इवेंट होता है, क्राउड पागल हो जाता है, ऐसे नहीं स्टार स्पोर्ट्स की जो है रेटिंग्स इतनी ज्यादा ऊपर चली जाती है जब धोनी आता है क्रीज के ऊपर,
पूरी दुनिया देख रही है। बीसीसीआई रूल चेंज करना चाह रहा है। धोनी जब आता था क्रीज के ऊपर, तो धोनी जब आते हैं क्रीज के ऊपर तो अलग ही लोग माहौल बन जाता है, बॉलर भी चौकन्ना हो जाता है कि भाई धोनी भाई को बॉलिंग करा रहा हूं।